आज मैं आप लोगों के साथ दीनदयाल उपाध्याय जी की जीवन से जुड़ी घटनाओं को आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 ईस्वी को वर्तमान उत्तर प्रदेश की पवित्र वज्रभूमि में मथुरा में नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन में एक ज्योतिषी ने इनके जन्म कुंडली देखकर भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर यह बालक एक महान विद्वान एवं विचारक बनेगा, एक अग्रणी राजनेता और निस्वार्थ सेवाव्रती होगा, मगर ये विवाह नहीं करेगा। अपने बचपन में ही दीनदयाल को एक गहरा आघात सहना पड़ा। सन 1934 में बीमारी के कारण उनके भाई की असामयिक मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने हाई स्कूल की शिक्षा वर्तमान राजस्थान के सीकर में प्राप्त की। विद्या अध्ययन में उत्कृष्ट होने के कारण सीकर के तत्कालीन नरेश ने बालक दीनदयाल को एक स्वर्ण पदक, किताबों के लिए 250 रुपए और 10 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति से पुरस्कृत किया। दीनदयाल ने अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा पिलानी में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। तत्पश्चात वो बीए की शिक्षा ग्रहण करने के लिए कानपुर आ गए, जहां वो सनातन धर्म कॉलेज में भर्ती हो गए। अपने एक मित्र श्री बलवंत महाशब्दे की प्रेरणा से सन 1937 में वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में सम्मिलित हो गए। उसी वर्ष उन्होंने बीए की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। इसके बाद एमए की पढ़ाई के लिए वो आगरा आ गए। आगरा में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सेवा के दौरान उनका परिचय भी श्री नानाजी देशमुख और श्री भाऊ जुगरे से हुआ। इसी समय दीनदयाल जी की बहन सुश्री रमा देवी बीमार पड़ गईं और अपने इलाज के लिए आगरा आ गईं, मगर दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। ये दीनदयाल जी के जीवन में दूसरा आघात था। दीनदयाल जी परीक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पर आते थे। उन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों ही परीक्षाओं में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। इन परीक्षाओं को पास करने के बाद वे आगे की पढ़ाई करने के लिए एसडी कॉलेज कानपुर में प्रवेश लिया और वहां उनकी मुलाकात श्री सुंदर सिंह भंडारी, बलवंत महासिंधे जैसे कई लोगों से हुआ। इन लोगों से मुलाकात के बाद दीनदयाल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में रुचि लेने लगे। दीनदयाल जी ने वर्ष 1939 में प्रथम श्रेणी से बीए की परीक्षा पास की और बीए पास करने के पश्चात दीनदयाल जी एमए की पढ़ाई करने के लिए आगरा चले गए। जनसंघ के साथ उनका संबंध भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा वर्ष 1951 में किया गया तथा दीनदयाल उपाध्याय को प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया। वे लगातार 1967 तक जनसंघ के महासचिव बने रहे। उनकी कार्यक्षमता, खुफिया गतिविधियों और परिपूर्णता के गुणों से प्रभावित होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके लिए गर्व से सम्मान पूर्वक कहते थे कि यदि मेरे पास 2 दीनदयाल हो तो मैं भारत का राजनीतिक चेहरा बदल सकता हूं। परंतु अचानक वर्ष 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के असमय निधन ने पूरे संगठन की जिम्मेदारी दीनदयाल उपाध्याय के युवा कंधों पर आ गई। इस प्रकार उन्होंने लगभग 15 वर्षों तक महासचिव के रूप में जनसंघ की सेवा की। भारतीय जनसंघ के 14वें वार्षिक अधिवेशन में दीनदयाल उपाध्याय को दिसंबर 1967 में कालीकट में जनसंघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। दीनदयाल उपाध्याय के अंदर पत्रकारिता तब प्रकट हुई जब उन्होंने लखनऊ में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका राष्ट्रधर्म में वर्ष 1940 के दशक में कार्य किया। अपने आरएसएस के कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र पांचजन्य और एक दैनिक समाचार पत्र स्वदेश शुरू किया था। उन्होंने नाटक चंद्रगुप्त मौर्य और हिंदी में शंकराचार्य की जीवनी लिखी। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केबी हेडगेवार की जीवनी का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया। उनकी अन्य प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों है, राष्ट्र जीवन की समस्याएं, राष्ट्र चिंतन और राष्ट्र जीवन की दिशा आदि हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान चिंतक थे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्मक मानव दर्शन जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्मक मानव दर्शन के पर श्रेष्ठ विचार व्यक्त किए हैं।
उन्होंने अपनी पुस्तक एकात्मक मानववाद में साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों की समालोचना की है। 11 फरवरी 1968 को पंडित दीनदयाल का रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मुगलसराय रेलवे यार्डी में उनकी लाश मिलने से सारे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। अपने प्रिय नेता के खोने के बाद भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता और नेता अनाथ हो गए थे। पार्टी को इस शोक से उबरने में बहुत अधिक समय लगा। उनकी इस तरह हुई हत्या को कई लोगों ने भारत के सबसे बुरे कांडों में से एक माना था, पर सच तो यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग समाज के लिए सदैव अमर रहते हैं। ऐसे लोग की मृत्यु कभी संभव नहीं। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि अपने देश के बारे में, अपने समाज और संस्कृति के बारे में, धार्मिक मूल्यों के बारे में आप लोगों को अवगत कराते चले और आज के बच्चों को अवगत कराते चले। और आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरा प्रयास ये पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।